माय डियर फ्रेंड्स, मैं पवन सिंह। मैं बायोलॉजी के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर मैं डिस्कस करूँगा। बेटा, मैं जो भी आपको बताऊँगा यहाँ पर प्योर एनसीईआरटी पैटर्न पर ही मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि बेटा आप लोगों को हमेशा से ही यही लगता है कि एनसीईआरटी की जो बुक है या उसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी टफ होती है। बेटा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। बेटा ज़्यादा तो ये कठिन नहीं होती इसकी लाइन, बस आपको समझना ही है इसमें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए देखिए, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का पहला जो ये लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल क्या है। पहला टॉपिक है लाइफ साइकिल। बेटा लाइफ साइकिल होता क्या है? पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का पहले जन्म होता है, जन्म के बाद वे ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, वो ऑर्गेनिज्म इसके बाद क्या करेगा? बाल्यावस्था में आता है, उसके बाद वयस्क अवस्था में आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ओल्ड स्टेज मतलब वृद्धावस्था। उसके बाद ये क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर आएगा उसका डेथ निश्चित ही है। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन अवधि। इसका मतलब होता है जीवन अवधि। अब बेटा देखिएगा, जीवन अवधि होता क्या है? देखिए, बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पीरियड होता है, मतलब काल होता है, वो कहलाता है लाइफ स्पैन। बर्थ का मतलब होता है जन्म, डेथ का मतलब होता है मृत्यु। तो बर्थ से लेकर प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पीरियड होता है, काल होता है, वो कहलाता है लाइफ स्पैन। बेटा देखिए, लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का कुछ भी हो, डेथ निश्चित ही है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म का मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि उसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी। तो देखिएगा, जैसे मैं देख लूं आपके एनसीईआरटी के बुक में कुछ डाटा दिया हुआ है लाइफ स्पैन का ऑर्गेनिज्म के। तो देखिए, जैसे पहला दिया है एलिफेंट। एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है 65 से 90 ईयर। इसके बाद दिया है रोज का लाइफ स्पैन 5 से 7 ईयर्स। बेटा ये जितने भी डाटा मैं लिख रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी की बुक में आप आ जाएगा। इसके बाद डॉग का लाइफ स्पैन होता है 20 से 30 ईयर। इसके बाद बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 1 से 2 वीक्स। इसके बाद क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर। इसके बाद हम देखेंगे बनाना का लाइफ स्पैन होता है 20 से 25 ईयर। इसके बाद हम देखेंगे काऊ का लाइफ स्पैन होता है 15 से 25 ईयर। इसके बाद हम देखेंगे पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर। इसके बाद राइस ट्री का हम देखेंगे लाइफ स्पैन, ये तो सबको मालूम होगा, 3 से 4 मंथ। इसके बाद बैटरी मतलब
बरगद का लाइफ स्पेन कितना होता बेटा? यस। कछुए का लाइफ स्पेन कितना होता है? अब इसके बाद हम देखेंगे फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पेन 20 से 30 डेज। बेटा जितना भी डाटा मैंने लिखा हुआ है ये सब आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। एक चीज और याद रखिएगा, लाइफ स्पैन से संबंधित कुछ बातें आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है जो कि इम्पोर्टेंट आपके नीड के लिए भी और यूपी बोर्ड के लिए। जैसे दिया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कुछ भी हो लेकिन उसकी डेथ निश्चित हो। और एक चीज और बता दें आपको, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोष की जीवधारी की बात करें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है। इस बात को जरूर याद रखिएगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है? अमर नहीं है। आप बेटा सोच रहे होंगे क्यों ऐसा है? इसका रीजन ये है कि इनके डेथ होने से पहले इनमें क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है, जिससे क्या होता है? एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। एक चीज और याद रखिएगा आप लोग कि जो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है इसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, मतलब प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए एनसीईआरटी ने एक बात को और लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी पर चाहे एनिमल्स हो या प्लांट हो, उनकी इतनी अधिक स्पीसीज कैसे है? इस पृथ्वी पर उनकी स्पीसीज मतलब जातियां कैसे हैं? इनकी आबादियां कैसे इतनी ज्यादा है? तो इन्होंने एनसीईआरटी ने बस ये क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर क्या है? बाई रिप्रोडक्शन। इसका आंसर क्या है? बाई रिप्रोडक्शन। मतलब एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है कि इस पृथ्वी पर एनिमल्स एंड प्लांट्स कितनी स्पीसीज कैसे हैं? तो इसका आंसर क्या है? बाई रिप्रोडक्शन, मतलब जनन के द्वारा। ये जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, इसके आगे भी हम इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इतनी बातों की, तो मैंने बताया। देखिए लाइफ साइकिल आप जान गए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो सफर होता है ये हमारा लाइफ साइकिल कहलाता है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर आया है तो उसकी डेथ निश्चित है। इस बात को याद रखिएगा, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर आया है, इस पृथ्वी पर आया है, तो उसकी डेथ निश्चित है। बेटा एक चीज को और याद रख लीजिएगा जो कि बच्चे नहीं कर पाते हैं और कहीं लिखा भी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी ने। ऑर्गेनिज्म को एक नाम और एनसीईआरटी ने दिया है, क्या दिया है नाम? ऑफ स्प्रिंग। जैसे यह ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से जो संतानें बनेंगी ना, उसको या तो हम डॉटर सेल कहेंगे या इसका एक नाम एनसीईआरटी ने दे रखा है ऑफ स्प्रिंग। याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी पेरेंट से क्या बनते हैं? डॉटर ना, मतलब संतानें बनती हैं। उस संतानों को हम या तो डॉटर सेल भी कह सकते हैं या तो ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। एनसीईआरटी ने ऑफ स्प्रिंग का नाम दिया है, मतलब संतति, मतलब पेरेंट से जो संतानें बनी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे हम लोग ही हैं, हमारी जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं, वो
उसको हम या तो संतत कहेंगे या तो उसका एक नाम एनसीईआरटी ने दे रखा ऑफ स्पिन। इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो आप परेशान रहेंगे इसमें। अब देखिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। लाइफ स्पैन क्या है बेटा? लाइफ स्पैन का मतलब होता है बर्थ से लेकर डेथ तक का जो काल होता है वो लाइफ स्पैन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए लाइफ स्पैन तो आप जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का या कोई भी ऑर्गेनिज्म एक निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। इस बात को भी याद रखिएगा। एनसीईआरटी ने एक बात को और भी बताया जो कि आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। इन्होंने ये बताया है, एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होती है उनके साइज से उसका कोई संबंध नहीं होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो उनकी साइज या उनकी साइज से कोई संबंध नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे अगर हम पैरट को ले लें, ठीक है, पैरट को ले लें और क्रो को ले लें। पैरट और क्रो का जो साइज होता है, माप होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लाइफ स्पैन में काफी अंतर होता है। जैसे पैरट का लाइफ स्पैन 140 वर्ष का होता है और इनका कितना होता है 15 यानी 50 ईयर्स। मैंने आपको क्या बताया कि लाइफ स्पैन जो होता है वो उसका साइज से कोई संबंध नहीं होता। जैसे एग्जांपल मैंने दिया पैरट का, पैरट और क्रो का जो साइज होता है लगभग सेम होता है, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में कितना अंतर है बेटा? देखो ये 140 साल तक ही जीवित रहता पैरट और जबकि क्रो 15 साल तक ही जीवित रहता है। एक एग्जांपल और एनसीईआरटी ने दे रखा है मैंगो का और पीपल का। मैंगो और पीपल का दे रखा है। देखिए मैंगो का जो लाइफ स्पैन होता है 200 वर्ष तक होता है, जबकि पीपल का लाइफ स्पैन कितना होता है बेटा? 300 वर्ष तक होता है। तो इस बात को मैंने बताया अभी आपको कि लाइफ स्पैन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो उनकी साइज से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा पैरट और क्रो का लाइफ स्पैन देखिए कितना है, लेकिन इनके साइज में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अगर हम मैंगो का और पीपल का देख ले, उनके साइज में तो कोई विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन उसके लाइफ स्पैन में काफी अंतर होता है। ठीक बेटा, अब देखिए लाइफ स्पैन मैंने देखिए जो एनसीईआरटी दे रखा, मैंने यहाँ पर सभी लाइफ स्पैन को मैंने लिख दिया है। और ये भी ध्यान रखिएगा जो एनसीईआरटी बुक में दिया है लाइफ स्पैन किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसमें नहीं दिया हुआ है। वहाँ वो आपको होमवर्क करने के लिए, आपको स्वयं करने के लिए उन्होंने छोड़ा रखा है। तो चलिए इतनी बात को अगर आप जान गए तो आप ये जानिए, मैंने लास्ट में बताया कि रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में हमें जानना है कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन जनन भी कह सकते हो, प्रजनन भी कह सकते हो। तो देखिएगा अब जो बात मैं लिखने जा रहा हूं ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है मतलब एनसीईआरटी इस लाइन को लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब जनन एक जीव विज्ञान क्या है, क्रम है या प्रक्रिया भी कह सकते हो ना। अब देखिए इसके बाद जो मेन परिभाषा है वो आप जान दो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने ही समान एक छोटी ऑर्गेनिज्म या ऑफ स्प्रिंग या संतानों को उत्पन्न करना है मतलब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म हो,
प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, या पेरेंट्स भी कह सकते हो, प्रत्येक पेरेंट्स के द्वारा या प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने ही समान एक छोटी संतानों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। बेटा ये तो है ही, अगर हम लोग मैन है तो मैन को ही जन्म देंगे, ऐसा नहीं है कि भेड़ बकरे को जन्म देंगे ना। इसका मतलब है कि या वह प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने ही समान एक नए ऑफ स्प्रिंग को उत्पन्न करना या प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, रिप्रोडक्शन आप जान गए। अब देखिए, जो रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है क्यों होती है, इस बात को भी आपको जानना है। मैंने भी इससे पहले बताया, रिप्रोडक्शन की क्रिया अगर ना होती तो इस अर्थ पर क्या होता? ना तो प्लांट हमें दिखाई पड़ते इतने सारे, ना तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई पड़ता, या तो कोई भी जंतु ना दिखाई पड़ता, ना तो कोई पौधे हमें दिखाई पड़ते। इसका मतलब है इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? बताइए, इस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं? चाहे एनिमल्स हो या कोई प्लांट हो, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, और एक समुदाय बनाते हैं। अब देखिएगा, एक बात तो आप जान गए